ऐसे तो अब मुझसे होगा ही नहीं। ऑफिस में इतना सारा काम था, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। और मुझ में तो जान ही नहीं बची है, सांस कहाँ से लूंगा? तुम चुप रहो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम जरा एक बार मेरे बारे में सोचो। मेरे ऑफिस में तो और भी काम का दबाव है। आज मैं खाना बना लेता हूँ, तुम जाकर कपड़े धो लो। कब से बोल रही हूँ कि एक वॉशिंग मशीन खरीद लो, लेकिन नहीं, मुझे आराम मिले ये तुम्हें बर्दाश्त कहाँ होगा। अरे ज्यादातर तो मैं ही हमेशा ज्यादा घर का काम करता हूँ, तुम तो। क्या कहा तुमने? तुम कहना चाहते हो कि मैं सिर्फ बैठ के आराम करती हूँ? अरे लेकिन मैंने ये कब कहा? अच्छा छोड़ो, काम तो करना पड़ेगा ना। चलो उठो। तुम जाओ और खाना बनाओ, मैं थोड़ी देर के बाद धोऊंगी। अच्छा समझ गया, आज भी मुझे ही धोना पड़ेगा। क्या कहा आपने? हाँ? नहीं कुछ नहीं। तुम आराम करो, मैं जाकर चावल चढ़ाता हूँ। ए जी सुनो ना, अरे सुनो ना। जल्दी बोलो, नींद आ रही है। मैं बोल रही हूँ कि कल ऑफिस के बाद चलो ना, एक वॉशिंग मशीन खरीद के ले आते हैं। लेकिन उतने पैसे नहीं है। एकदम कम दाम वाली ही खरीदूंगी। तुम कम दाम वाला खरीदोगी? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, आपको तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा ठीक है बाबा, कल चलेंगे दुकान। आप खुश हो? चलो सो जाओ अब। मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा अब तो खुश हो ना? नहीं, कितना पुराना मॉडल है, ये तो एकदम साधारण है। अरे जितने पैसे रहेंगे वैसा ही लूंगा ना। अब तो घर का किराया देने के भी पैसे नहीं। दुकानदार ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, पहले से रखा हुआ स्टॉक दिया है, वो इंसान देखकर ही समझ जाते हैं। मेरे तो हर काम में तुम्हें गलती नजर आती है। क्या मैं गलत हूँ? फिर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो आप। नहीं, बेइज्जती नहीं। मैं क्या तुम्हारी बेइज्जती कर सकता हूँ? इसका पेटेंट तो तुमने ही ले रखा है। पता नहीं मैंने आपसे किस मुहूर्त में शादी कर ली। ऊपर वाले, आपने मुझे शादी से पहले कोई संकेत क्यों नहीं दिया? ऊपर वाले ने लेकिन मुझे संकेत दिया था। शादी के दिन मेरा पेट खराब हो गया था। मैं कल ही अपने पापा के घर चली जाऊंगी, कह रही हूँ मैं। ये देखो, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे तुम मजाक भी नहीं समझती हो। तुम कपड़े उपड़े ले आओ, देखते हैं कैसा काम कर रहा है। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। शुक्र है, एक काम तो कम हुआ। हाँ, आराम मिला। देखा ना, मैं कब से कह रही थी कि एक वॉशिंग मशीन खरीद लो, तुम ही तो नहीं सुन रहे थे। कभी कभी बात मान लेने में भलाई होती है। हाँ ये तो है ही भाग्यवान, तुम ही तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। हाँ? रहने दो, और मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। चलो एक काम तो हो गया, आज दोनों मिलके खाना बनाएंगे। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वापस आकर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं। इस एक ही रूटीन से उन लोगों का जीवन कुछ दिन तक चला। उसके बाद एक दिन, तुम जरा कपड़े साफ कर लो और मैं जरा घर की सफाई कर लेती हूँ। अरे भैया आइए अंदर आइए ना। आने का और कोई समय नहीं मिला इसे। नहीं, मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा। इस महीने का घर का भाड़ा लेने आया हूँ मैं, बस। असल में भैया एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, समझ रहे हैं ना? परेशानी? अब कैसी परेशानी आ गई? इस महीने ना जरा पैसे की खींचातानी हो गई भैया। इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा देकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन ले सकते हो, लेकिन भाड़ा देते समय पैसे खत्म हो जाते हैं तुम्हारे। ये तुम्हारे नाटक है, मुझे पता है सब। देखा, सही खबर मिली इसे कि हम लोगों ने वॉशिंग मशीन खरीदा है। उफ, अच्छा ठीक है, मैं अब परसों आऊंगा, उस दिन दे देना। दरअसल बार बार आना जाना करते करते जूतों की हालत भी खराब हो जाती है। और हर महीने क्या नया नया जूता खरीदा जा सकता है? बेवकूफ कहीं के।
मेरी किस्मत में तो सुख है ही नहीं, सब लोग आके बेइज्जती करते रहते हैं। बोला था, मैंने बोला था कि जरा हिसाब से चलो। अब रोने से क्या होगा? चलो उठो, घर में बहुत काम है। तुम कपड़े वपड़े साफ कर लो, मैं खाने की तैयारी करता हूँ। अरे रुको रुको, अरे ये क्या किया? मेरे कपड़े अंदर डाल दिए। अरे उसमें एक 500 रुपए का नोट था। हे ऊपर वाले, तो पूरा भीग जाएगा। क्या हो गया ये? तुमने मुझसे कहा था क्या? जाने दो, जल्दी सूख जाएगा। तुम जल्दी से काम करो, अभी के अभी मशीन बंद करो। अभी तुरंत कपड़े बाहर निकालो, अभी तुरंत निकालो। अरे ये क्या? मेरे पॉकेट में तो एक ही नोट था, दो कैसे हो गया? लगता है तुम 2 नोट रखकर भूल गए हो। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक ही नोट रखा था। अरे कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? नहीं, एकदम नहीं, मुझे अच्छे से याद है। लाओ लाओ तो जरा, एक 100 रुपए का नोट दीजिए ना, मैं देखूं तो। क्यों? 100 रुपए का नोट लेकर क्या करोगी? अरे दीजिए ना। हाँ, देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो मैजिक मशीन है। अरे चमत्कारी वॉशिंग मशीन है ये। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, ऊपर वाले, आपने आखिर मेरी प्रार्थना सुन ही ली। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। जाओ जाओ, जल्दी से और नोट ले आओ। ओह, इतने सारे रुपए! मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। हाँ भाग्यवान, मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है। मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सोने? ऑफिस नहीं जाओगी? ऑफिस? इस तरह की चमत्कारी वॉशिंग मशीन मिलने के बाद कोई काम करता है क्या भला? अरे आपके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा ना। इस तरह मैजिक के भरोसे क्या जिंदगी काटी जा सकती है? सुनो, ऊपर वाले ने हम लोगों की तकलीफ देखकर ये तोहफा दिया है। इसका सदुपयोग कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आज से मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी और आप भी नहीं जाओगे। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं जो कह रही हूँ वही होगा। मैं जा रही हूँ सोने। उन लोगों ने सुखद जीवन जीना शुरू कर दिया। मकान मालिक को भाड़ा दे दिया। नए कपड़े खरीद कर उन्हें पहनकर खुद को आईने में देखती। दोनों बाहर का खाना खाते थे। सोने के गहने खरीद कर उन्हें पहनकर आईने में देखती। इस तरह से उन लोगों का जीवन कुछ दिनों तक चला। एक दिन पति पैसे निकालने गया तो उसे पता लगा कि पैसे खत्म हो गए हैं। अरे सुनती हो, बोल रहा हूँ कि पैसे तो लगभग खत्म हो गए हैं, फिर से पैसे बनाना शुरू करना पड़ेगा। हाँ तो इसमें चिंता की क्या बात है? हम लोगों के पास नोट छापने की मशीन जो है, जितना मर्जी उतना पैसा छापो। अरे ये क्या हुआ? इसमें पैसे दुगने क्यों नहीं हुए? वही तो, ये क्या हुआ बताओ, और एक बार डालकर देखो। हाँ, ये नोट तो फट गए हैं। कहीं मशीन खराब तो नहीं हो गई ना? नहीं, रुकिए, बाकी के नोट डालकर देखती हूँ मैं। नहीं, सब रुपए मत डालो। अरे ऐसे क्यों डर रहे हैं? देखिए अभी तुरंत कितने रुपए बाहर निकालती हूँ मैं। हाय हम लोगों के साथ ये क्या हो गया? इस तरह क्यों हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक ही था, सब खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा था, सिर्फ मैजिक के भरोसे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। ऊपर वाले ने हम लोगों की वैसी हालत देखकर ये तोहफा दिया था, लेकिन हम लोग इस तोहफे की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए। हमने नौकरी छोड़ दी, आलसी और अहंकारी हो गए। ऊपर वाला कभी भी आलसी लोगों की मदद नहीं करता है, समझी? ऊपर वाला कभी भी आलसी लोगों का साथ नहीं देता है। मैं अभी ऑफिस जाऊंगा,
जाकर सर के हाथ पैर जोड़कर माफी मांग लूंगा। ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है, समझी? ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। मेहनत करके ही सफलता पाना एकमात्र रास्ता है। हाँ हाँ मेहनत करके ही सफलता पाना एकमात्र रास्ता है और मैं ये समझ गया हूँ, और ये तो अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ।